हेलो दोस्तों, आपका अपना परिवार कैरियर एग्रीकल्चर चैनल पे हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त संदेश कुमार आज आप लोगों को गेहूं में इमिस्कुलेशन और पॉलिनेशन प्रोसेस को समझाएंगे। तो जो भी चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब घंटे की बजा दें और क्लास को लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि क्लास आप लोगों को कैसी लगी। तो गेहूं में इमिस्कुलेशन और परागण की विधि का वर्णन करेंगे, जो कि इस समय गेहूँ की बाली मौजूद नहीं होती है, वरना आप लोगों को हम प्रयोग करके बताते, लेकिन अब हम चित्र के द्वारा समझाएंगे गेहूं में। तो गेहूं में जो इमिस्कुलेशन होता है पहले उसको हम वर्णन करेंगे। गेहूं में इमिस्कुलेशन जो प्रोसेस होता है, सबसे पहले हम गेहूं के खेत में जाकर इस प्रकार की बाली को चुनते हैं, जो क्या होती है, एक ऐसी बाली चुनी जाती है जो सर्वोच्च पत्ती वाली होती है और बाली जो होती है क्या उसके परागकोश एंथर जो होते हैं हरे होने चाहिए। क्या बताइए, बाली इस प्रकार से चुनते हैं, इसके परागकोश और एंथर हरे होने चाहिए और जो बाली होती है ऐसी स्टेज में पहुंचनी चाहिए, वो मतलब पीली स्टेज में पहुंचना प्रारंभ होनी चाहिए और उस प्रकार बाली का हम सिलेक्शन करते हैं। अब हम इसका इमिस्कुलेशन में क्या होता है, जैसे मान लो जी बाली होती है, इसके क्या इस बाली को हम सिलेक्शन के लिए हमें इसमें क्या होता है, हमें क्या करना होता है, इमिस्कुलेशन करना होता है। तो इमिस्कुलेशन करने के लिए इसके जो होते हैं क्या होते हैं, जो बीज की डंठल होती है इनको क्या होता है चिमटी के द्वारा निकाल दिया जाता है और चिमटी के द्वारा निकाल देने के बाद इसके अंदर इसको क्या कहते हैं कैंची की सहायता से हम क्या कर देते हैं काट देते हैं। जो एक इधर की वैल्यू को हम काट देते हैं, फिर क्या होता है इसके अंदर 3 यहाँ पे अंतर होते हैं, 3 यहाँ पे होते हैं, 3 यहाँ पे अंतर होते हैं। तो ये जो अंतर होते हैं वो हम चिमटी के द्वारा निकाल देते हैं। फिर क्योंकि हमें क्या होता है इन बालियों में क्या होता है इमिस्कुलेशन करना होता है, तो इन बालियों को क्या करते हैं, इन अंतर्स को हम क्या कहते हैं चिमटी के द्वारा इस प्रकार से निकालते हैं कि बाएं हाथ के अंगूठे से कि जो होती है कि हानि ना पहुंचनी चाहिए। बाएं हाथ के अंगूठे से इसको पत्ती को पकड़ के और दाएं हाथ से चिमटी से इस प्रकार से निकालते हैं कि अंतर और इसमें जो पालन इसमें जो हानि ना पहुंचे। फिर इस प्रकार के भी जो पालन फिर इसमें से भी निकाल देते हैं, फिर इसमें से भी निकाल देते हैं, फिर इसमें से भी निकाल देते हैं। जो प्रोसेस को हम निकालने के बाद जो अंगूठे की प्रथम उंगली से क्या पकड़ कर निकालते हैं और चिमटी लेकर उससे पोलियो और बीज के सावधानी पूर्वक निकालते हैं। और जो इसमें निकालने के बाद क्या होता है इसमें के परागकोश और जो दूसरी पत्ती, फिर इससे हमें क्या करते हैं ग्राफ के द्वारा जो एक हमें क्या था इसका लिफाफा बनाया जाता है, उसके ऊपर क्या होता है पहना दिया जाता है और जो प्रोसेस चलता रहता है। क्या प्रोसेस चलता है, परागकोशों के पुष्प से निकाल देने के बाद पोलियो की वास्तविक स्थिति कर देनी चाहिए और सभी स्पाइकों के विभंशीकरण वाले भाग को 2.5 से 6 इंच तक थैले के में एक थैला होता है उसके टेप के द्वारा क्या होता है हम बंद कर देते हैं। इसको क्या करते हैं टेप के द्वारा क्या करते हैं टेप लगाकर हम क्या करते हैं बंद कर देते हैं। ये तो होगा इमिस्कुलेशन। और पॉलिनेशन क्या करते हैं, पॉलिनेशन परागण क्या होता है, पहले हम तो पॉलिनेशन की डिफिनेशन बताएंगे। परागण प्रोसेस क्या होता है, जब पॉलिनेटर स्टिग्मा क्या होता है मान लो हम आप लोगों को चित्र गिरा, ये कोई पेड़ है और यहाँ से स्टिग्मा इसके परागकोश से एंथर से टू स्टिग्मा पर पहुँचना ही क्या कहता है पॉलिनेशन कहलाता है। फिर से बताएं, पॉलन ग्रेन क्या इसके एंथर से टू स्टिग्मा तक पहुंचना ही क्या स्टिग्मा पर पहुंचना ही क्या कहता है पॉलिनेशन कहलाता है। पॉलिनेशन होता है 2 टाइप्स होता है, एक तो पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ माने होता है स्वयं पॉलिनेशन, जब वह कहता है स्वयं के द्वारा ही एक ही पौधे पर जो पॉलिनेशन होता है उसे क्या कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। पर परागण कहता है एक पौधे से पॉलिनेशन दूसरे किसी पौधे की स्टिग्मा पर पहुंचना पर पॉलिनेशन कहलाता है। ये डिफिनेशन हो गई। अब इसमें बता दें गेहूं में पॉलिनेशन हम किस प्रकार से करते हैं और क्यों करते हैं, और क्यों करते हैं ये तो पता। पॉलिनेशन करने के लिए हमें क्या क्यों करते हैं, क्योंकि फसलों की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, फसलों की जो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, उसकी रोगरोधी क्षमता को कम करने के लिए हमें पॉलिनेशन और क्या इमिस्कुलेशन करना पड़ता है। और पॉलिनेशन क्या होता है, इसकी जो मेल होती है इसकी दूसरी वाली होती है, मान लो हम आप लोगों को बताते हैं कोई वाली इसकी है, इसमें से पॉलिनेशन निकाल के इसके जो लिफाफा को खोल के हम यहाँ पे क्या रख देते हैं और फिर उसके बाद के जो प्रोसेस चलता रहता है और जो पॉलिनेशन प्रोसेस हो जाता है। तो आप लोगों को आशा करते हैं इमिस्कुलेशन जरूर समझ में आएगा। तो क्लास में कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करो आप लोगों को क्लास कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।